कंचन भाई साहब ये विक्की आखिर चाहता क्या है? क्यों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ? अब क्या किया उसने? उसने वीर प्रताप पर अपने आदमियों के जरिए हमला करवाया। उसे रोके भाई साहब, उसे मना कीजिए। आज तक मैंने राज को समझा बुझाकर मना करके रखा, अब नहीं मना कर पाऊंगी। सरस्वती बहन, आप चिंता मत करिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ कीजिए भाई साहब, कुछ कीजिए। हेलो डैड। विकी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने वीर प्रताप सचदेवा पर हमला करवाया? आपसे किसने कहा डैड? मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। मेरे सवाल के जवाब में सवाल मत करो। तुमने सचदेवा पर हमला क्यों करवाया? बोलो। विकी, मैंने तुमसे कई बार कहा है और आज फिर कह रहा हूं कि खून खराबा ना तो मैं खुद करता हूं और ना ही करने वाले को पसंद करता हूं। मैंने सरस्वती बहन से वादा किया है कि सचदेवा को कुछ नहीं होगा, और अगर उसे कुछ हुआ तो विकी तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ओके डैड, वादा आपने किया है डैड, मैंने नहीं। सचदेवा के साथ जो हो रहा है होकर रहेगा। आई एम सॉरी जेंटलमैन, उस दिन मामूली गड़बड़ होने की वजह से डील फाइनल ना हो सकी। जैसा कि मैं आप सबको ये बता ही चुका हूं कि सनशाइन इंडस्ट्रीज को मैंने 5 टुकड़ों में बांटा है। 2 टुकड़ों की कमिटमेंट तो आपकी है मिस्टर पॉल, आपको याद तो है ना? बाकी सब डिटेल्स आप लोगों की फाइल्स में मौजूद हैं और साथ में एग्रीमेंट भी। आप लोग एग्रीमेंट पर दस्तखत कीजिए और मुझे छुट्टी दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए। हेलो मैडम सुहासिनी। प्रकाश, तुम? साथ में रावण भी। प्रकाश, रावण, कई सालों से मुझे तुम्हारी तलाश थी। बीच में तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि शायद तुमसे मुलाकात ही ना हो, लेकिन कुदरत ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने मुझे ऐसे ऐसे रास्तों से तुम तक पहुंचाया जो कांटों से भरे हुए थे, लेकिन मेरे पैरों के लिए वो फूल बन गए। मैंने तुम्हारे उस पति से भी मुलाकात की और अपने हिसाब किताब के बारे में उससे कुछ बातें भी की। कैसा हिसाब किताब? एग्जैक्टली। यही सवाल उसने भी पूछा था, कैसा हिसाब। तो तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? उसे तो मैंने जवाब से टाल दिया, लेकिन तुम्हें मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। जब से तुमने नेपाल छोड़ा, क्या तुमने एक बार भी पलट के देखा कि मैं किस तरह जी रहा हूं? अरे जब तुम वहां थी तो कम से कम मुझे एक वक्त की रोटी मिल जाया करती थी। क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे वो एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी? तुम्हारी ही वजह से मुझे वहां कम से कम छत नसीब होती थी। लेकिन क्या तुमने सोचा मैडम सुहासिनी कि तुम्हारे जाने के बाद वो छत भी मुझसे छिन जाएगी? न जाने कितने ही दिन मैं भूखा रहा, कितनी ही रातें मैंने खुले आसमान के नीचे बसर की। इस बात का एहसास है तुम्हें? बोलो, है एहसास? कितनी खुदगर्ज औरत हो तुम। सारी जिंदगी तुमने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में, और आज इस उम्र में भी तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही हो। देखो, मुझे जाने दो। नहीं। नहीं मैडम सुहासिनी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें अभी इसी वक्त ये फैसला करना होगा और मुझे बताना भी होगा कि तुमने मेरे भविष्य के बारे में क्या सोचा है। मैं सोचूंगी, लेकिन आज नहीं, प्लीज। अभी नहीं मतलब कभी नहीं। तुम्हें मुझे अभी ही बताना होगा कि तुम मुझसे कहां मिलोगी और कब मिलोगी।
ठीक है, 2 दिन बाद शालीमार होटल में कब? 8:30 बजे। मैडम सुहासिनी, अगर तुम ठीक 8:30 बजे नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। हाँ। जोशी, पिछली बार की मीटिंग में तुम लोग नाकामयाब हो गए थे, मगर इस बार की मीटिंग में तुम लोग नाकामयाब मत होना, और अगर मौका पड़े तो सचदेवा का खात्मा कर देना। 14 across hodgepodge. Messi, miss. मुबारक हो डार्लिंग, आपके बेटे ने एक नया कारनामा अंजाम दिया है। क्या आपको पता है? साफ साफ बात करो सुहासिनी, बोलो विकी ने क्या किया है? आप तो सिर्फ लोगों को मारने की धमकी देते हैं, मगर आपके बेटे ने वाकई किसी को मारा है। शट अप सुहासिनी, तुम कहना क्या चाहती हो? विकी के गुंडों ने वीर प्रताप सचदेवा पर जानलेवा हमला किया है। ओह नो, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है डार्लिंग, तुमने तो उसे सर पर चढ़ा के रखा था ना, अपना जान नशी समझते थे। अब भुगतिए। शट अप सुहासिनी, जा अपना काम करो। अपना काम ही तो करने जा रही हूँ। आइए बुआ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड क्या हाल मॉर्निंग। है? बस सब चंगे हैं बुआ जी। बेटे सुबह सुबह सिर्फ दूध का ग्लास पीकर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं बुआ, इतना ख्याल रखता हूं, लेकिन देखिए फिर भी वेट पुट ऑन कर रहा हूं। समझ में नहीं आता। अभी पिछले ही महीने ये कोट सिलवाया था, कितनी मुश्किलों से फिट हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मगर बेटा एक्सरसाइज करो, खाना पीना बंद करने की क्या जरूरत है? तबीयत खराब हो जाएगी। खाना पीना बंद कहाँ किया है बुआ, थोड़ा सा खाता हूँ बस। वो क्या है ना, कम खाता है तो आदमी जी लेता है, लेकिन ज्यादा खाए तो आदमी मर जाता है। देखो राज, सुबह सुबह ये मरने वरने की मनहूस बातें मेरे सामने मत किया करो। बुआ जी फोन। अच्छा बेटा, फल तो खा लो। ओके, आप कहती हैं तो फल भी खा लेते हैं। हेलो। हेलो मैडम, मैं रामगोपाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए रामगोपाल जी। मैडम एक बुरी खबर है, यहाँ किसी ने वीर प्रताप साहब को गोली मार दी है। क्या? राज! बुआ, राज, ये क्या हुआ बुआ? वो गोली। हेलो रामगोपाल, क्या हुआ? क्या हुआ तेरे में? सर यहाँ किसी ने सचदेवा साहब को गोली मार दी है। ओह नो! ओह गॉड! ये सब उस डोगरा का काम है, उस कमीने डोगरा का काम है ये। मैं उसे जान से मार दूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, उसे जिंदा नहीं राज, छोड़ूंगा मैं। नहीं राज। देखो पहले हम उनसे बात करेंगे, बाद में कुछ करेंगे बेटा, पहले कुछ नहीं। क्या करेंगे हम लोग? उन्हें माफ कर देंगे बस? वो ये दौर ऐसे लोगों को माफ करने का नहीं है, उनको साफ करने का है। हट जाइए, हट जाइए। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए नहीं देख सकती राज। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। बुआ, ये क्या कर रही है आप? क्या कर रही है बुआ? अच्छा ठीक है, आप मुझसे एक वादा कीजिए, मेरे सर पर हाथ रखिए और कसम खाइए कि अगर ये डोगरा और उसके आदमियों ने किया होगा तो खून का बदला खून से लिया जाएगा। बोलिए बुआ, बोलिए। हाँ बेटा, हाँ। तो फिर चलिए, चलते हैं अभी डोगरा के पास। डोगरा! राज, डोगरा! अपने आप पर काबू रखो राज। डोगरा! राज, मैं इस कमीने को जान से मार दूंगा। ज्ञानचंद भाई साहब। डोगरा! राज अपने आप पर काबू रखो। ज्ञानचंद भाई साहब, ज्ञानचंद भाई साहब। आइए सरस्वती बहन,
मैं जानता हूं आप मुझे मेरा वादा याद दिलाने आई हैं। वो वादा जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले किया था। मेरा यकीन मानिए, मेरे बेटे ने अव्वल तो यह जलील हरकत की नहीं है, और अगर की है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। कब सजा दिलवाएंगे आप? कब सजा दिलवाएंगे आप? बंद कीजिए अपना यह नाटक। बाप बेटे ने मिलकर यह अच्छा तरीका निकाला है। बाप ड्रामेबाजी कर करके बुआ जी की इज्जत करता है और बेटा बेइज्जत करता है। वाह! राज, इनफ! मुझे अपने बेटे की गलती पर कन्विंस करने की कोशिश मत करो डोगरा। और एक बात याद रखो, अगर तुम लोग हथियार उठाना जानते हो ना, तो हम लोग भी हथियार उठाना जानते हैं। अगर तुम्हें खून खराबे का शौक है तो हमें भी खून खराबे का शौक है। राज, ये क्या कह रहे हो? मुझे कह लेने दो बुआ, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। इन लोगों ने हमें नामर्द समझ रखा है क्या? शराफत का जमाना ही नहीं रहा। जो जितना गिरा हुआ होता है सोसाइटी में, उसका उतना ही ऊंचा मकाम होता है। राज, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अगर मैं समझाने पर आ गया ना, तो तुम जैसे समझदार आदमी को भी अच्छी तरह समझा सकता हूं। एक बात बताओ, किस बुनियाद पर तुम्हारे बेटे ने मेरे डैड पर हमला करवाया? किस बुनियाद पर? राज, मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें सब कुछ पता है डोगरा, सब कुछ पता है तुम्हें। सब कुछ तुम्हारे इशारे पर हुआ है। झूठ पर झूठ बोले चले जा रहे हो। अरे अपनी उम्र का तो ख्याल करो। मैं अपनी उम्र का ख्याल करके ही ये कह रहा हूँ राज, कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम खामोखाम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। राज, मैं भाई साहब को जानती हूँ। अगर ये कह रहे हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं, तो यही सच है। अगर इन्हें पता भी चल जाए कि इनके बेटे ने इतनी जलील हरकत करी है, तो क्या कर लेंगे ये? क्या कर लेंगे ये? मैं अपने बेटे को अपनी बहन के हवाले कर दूंगा, और मेरी बहन उसके लिए जो सजा सुनाएंगी, मैं उस सजा को मंजूर कर लूंगा। मुबारक हो जोशी, हमारे रास्ते का कांटा दूर हो गया। ये लो पैसे। थैंक यू विकी साहब, थैंक यू। विकी साहब, ये रुपयों का वजन कुछ कम सा लग रहा है। मैंने मुंबई से और पैसे मंगा लिए हैं। जी, 2 दिन के बाद आकर ले जाना। कोई बात नहीं विकी साहब, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। ओके। जी विकी साहब, थैंक यू विकी साहब। आए। हेलो दीदी, वीर प्रताप, कैसे हो तुम अभी? ठीक हो दीदी? गोली बाजू को छूती हुई निकल गई। वीर प्रताप, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? दीदी, आप तो जानती हैं कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। बहरहाल मैंने फोन इसलिए किया है कि कल मैं घर आ रहा हूँ। अभी आ जाओ, मैं तुम्हारा अभी से इंतजार कर रही हूँ। ओके दीदी, बाय। बाय। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैडम सुहासिनी। तुम यहाँ क्या करो? अभी तो सिर्फ 8 बजे। मैंने तुमसे कहा था मैं 8:30 बजे मिलूंगी। 8:30 बजने में आधा घंटा बाकी है, सिर्फ आधा घंटा। और तुम्हारे घर से शालीमार होटल का रास्ता 1.5 घंटे का है, और तुम अभी तक के अपने घर पर हो। ये जो तुम्हारा नाटक है ना मैडम सुहासिनी, ये उनके सामने करना जो तुम्हारी फितरत से वाकिफ नहीं है। अरे मैं तो तुम्हारी रग रग को पहचानता हूं। मुझे यकीन था कि सिर्फ मुझे टालने के लिए तुमने 8:30 का वक्त दिया है, जबकि तुम्हारे मन के अंदर जुर्म के सांप पल रहे थे। मैडम सुहासिनी, अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। तुम्हें अभी इसी वक्त यह फैसला करना होगा कि मेरा क्या, वरना अभी इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ नेपाल चलना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तुम्हारे दोनों कंडीशंस मंजूर नहीं है। तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, मुझे तंग मत करो। मैं तुम्हें बख्श देता अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती। मैं तुम्हें अपनी शक्ल फिर कभी नहीं दिखाता अगर तुम मुझे धोखा नहीं देती। कैसे झूठ बोला मैंने तुमसे? और कौन सा धोखा दिया है तुम्हें? ओह,
क्या तुमने मुझसे यह झूठ नहीं कहा कि नेपाल में कोई डोगरा नाम का शख्स तुमसे शादी करने के लिए ख्वाहिशमंद है और तुम उससे शादी करना नहीं चाहती? बोलो बोलो, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, तो क्या हुआ? तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? क्यों मुझे धोखा दिया कि तुम डोगरा के साथ इंडिया जाकर 1 हफ्ते में लौट आओगी? इसीलिए मैं उस दुर्गा बहादुर से रुपए लेकर अपना खर्च चलाता रहा। अरे जानती हो, जब दुर्गा बहादुर को अपने रुपए वापस नहीं मिले तब उसने क्या किया था? उसने मुझे जेल करवा दी थी। 2 साल तक के मैं जेल में सड़ता रहा। अरे क्या उस कसीनो में मिलने वाले रुपए तुम्हें कम पड़ रहे थे जो तुमने उस डोगरा की दूसरी पत्नी बनना कबूल किया? हाँ प्रकाश, वो कम पड़ रहे थे। हाँ, सच्चाई तो ये है कि मैं कसीनो में नौकरी करना ही नहीं चाहती थी। डोगरा के हारने के बाद मैंने एक पल के लिए सोचा कि मैं डोगरा का साथ दूं या उसे मरने के लिए छोड़ दूं। फिर मेरे दिल ने कहा कि नहीं, क्यों ना एक पन 2 काज हो जाए। अगर मैं डोगरा की पत्नी बन गई तो मुझे समाज में इज्जतदार औरत का रुतबा मिलेगा और दूसरी तरफ कसीनो के गंदे लाइफस्टाइल से निजात पालूंगी। और रहा सवाल तुम्हारा, मुझे मालूम था तुम तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते। उसी तरह जिस तरह पैदा होने के बाद ही मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। तुम तो बेशर्म थे। तुम्हें तो मैंने अपने कोख में मारने की कोशिश की थी, फिर भी तुम नहीं मरे। और फिर मेरी पैदाइश के बाद भी तुमने मुझे मारना चाहा था। वो तो जमुना काकी थी जो बार बार मुझे मरने से बचाती रही। जमुना काकी अपने भीख के पैसों से खुद के पेट की आग तो बुझाती ही थी, साथ में मेरे पेट के जहन्नुम को भी शांत करती थी। मैडम, एक माँ होकर जितनी नफरत तुम मुझसे करती हो ना, उतनी ही नफरत एक बेटा होकर मैं तुमसे करता हूं। तुम माँ नहीं हो, माँ शब्द पर गाली हो तुम, गाली। अरे एक माँ वो मरियम थी जो अपने बेटे यीशु को अपने कलेजे से लगाकर घूमती रही, दुनिया भर का मुकाबला करती रही। माँ तो दुर्गा का रूप होती है, माँ काली का आकार होती है, माँ शेरावाली की ताकत होती है। मैडम सुहासिनी, ये मत समझना कि मैं तुम्हारा मोहताज हूं। मैं अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता हूं, मत समझना ये। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हूं। तुम जैसी माँओं से मैं ये कह देना चाहता हूं कि अपनी वासना के लिए अपने बच्चों को नीलाम मत करो, वरना प्रलय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा।